नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ और उनका जीवन काल कितने वर्ष का रहा। आदि शंकराचार्य का जन्म आज से 2511 वर्ष पहले हुआ है और उनका जीवन काल 32 वर्ष हुआ है। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात श्लोक है। 8 वर्ष की अवस्था में वो चारों वेदों के पंडित हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में वो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिख दिए और 32 वर्ष की अवस्था में वो संसार छोड़कर चले गए। अच्छा, मैं बात करूं बद्रीनाथ मठ की, तो बद्रीनाथ मठ का महावाक्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? ये अयमात्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद में। जी, बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है? वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरि देवी। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा इनका जीवन काल कितने वर्ष का था? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व केरल के काल्टी गांव में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ। 32 वर्ष की अवधि तक उन्होंने भारतवर्ष में कार्य किया। उसके बाद वे कैलाश धाम पधार गए। तो शंकराचार्य जी पुरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ तथा उनका जीवन काल कितने वर्ष का था? आदि शंकराचार्य जी ईसा से 500 वर्ष पहले हुए हैं, यानी आज से 2500 वर्ष पहले, और उनका जीवन काल 32 साल रहा। ये उनका इसी बीच उन्होंने सारे काम किए। बद्रीनाथ मठ का महाकाव्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? महावाक्य जो है बद्रीनाथ का है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है और ये अथर्ववेद में है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी पूर्णम्बा। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा उनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का था? उनका जन्म हुआ 1200 साल पहले। उनकी आयु थे 32 साल, 32 ईयर्स। 32 साल ही वे जिंदे थे। आपके श्रृंगेरी मठ का महावाक्य है और किस उपनिषद में से? महावाक्य तो अहम ब्रह्मास्मि है। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, वही उसका अर्थ। जीव तथा ब्रह्म एक ही है या भिन्न है? वास्तव में एक ही है। जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, यही तो सिद्धांत है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। ये है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये है शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया, यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का, जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। असत स्वरूप मैं नहीं हूँ। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूँ। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूँ। देह मैं नहीं हूँ। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूँ। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूँ। ठीक, अब 15 पर देखिएगा। इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह
आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या, मैं आत्म स्वरूप हूँ अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहाँ थोड़ा सा घुमा गई ये, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूँ, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूँ, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। इसका अर्थ यही है। इन्होंने थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पंच के ये अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहाँ चल रहा है, इसके अंदर ही। इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ठीक हो गया। फिर यहाँ लिखा है 46 पे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। यह सदवर्ती से जो परम परमानंदायिनी निरालम सतीथि है उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ। अब आते हैं 71-72 पर। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है। यहाँ देखिएगा, किंतु असंग सचिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप हूँ मैं ही। मैं देह पुरुष, मैं देह हूँ पुरुष हूँ, ऐसा नहीं। ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं हूँ। किंतु ये है, आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ, मैं स्वयं भगवान ही हूँ, जीव के विषय में ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब 72 पर देखियो, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शंकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसे निश्चात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह ईश्वर मैं ही हूँ, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पंचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पंचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहाँ देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहाँ गया। अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहाँ रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शंकर पंचके में, पंचक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति, ये संस्कृत है। यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस यह करनी चाहिए। नहीं, देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है ये। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे हैं,
है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को? तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी, परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति हैं तो स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार साकार है और किस प्रकार निराकार। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण। यह जगत साकार है, सर्वथा नहीं। जगत का जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, ऊपर से बोलें तो तेज, जल और पृथ्वी का जो भी कार्य है वह नेत्र गोचर है, रूप युक्त है, उसको व्यक्ति साकार कहते हैं। जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, किसी अंश में साकार, किसी अंश में निराकार है। जैसे वायु निराकार है अर्थात निरूप है, आकाश निराकार है अर्थात निरूप है। तो भगवान ने बताया कि मैं वह हूँ जिस अव्यक्त मूर्ति से यह नाम रूपात्मक जगत व्याप्त है। जैसे घट, कुल्लर, सिकोरे इत्यादि मिट्टी से व्याप्त होते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, निराकार भी है, साकार भी है। इसी प्रकार से हमारे भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार है। आगे तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। आपको क्या लगता है कि परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, तीन भी है। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति हैं तो किस प्रकार से स्पष्ट कीजिए। नहीं, वैसे परमात्मा वस्तुतः निराकार है, निराकार है, यही वास्तव है। लेकिन भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं, ये तो वास्तव है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आप पुण्यात्मा आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब
पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले तो पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। तो हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। तो पुण्यात्माओं, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां वो से तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहाँ प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम, श्री कृष्ण, विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को और शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, पवित्र वेदों में। अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर बंदी छोड़, पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम कराया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा, और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते, और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है।
तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। उससे मैं जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी दड़ंगा कर रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने। नहीं तन्यों कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो काहे के वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ये 60-30 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, 1-2 अपसर्ग लगा रखे हैं इसके। इसका यहाँ अनुवाद है इसी में। महर्षि दानंद ने किया है यजु माने यजुर्वेद। बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहाँ पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा। जहाँ प्रसंगवश परमात्मा की जहाँ महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहाँ काव्यकार की महिमा में वहाँ कवि शब्द प्रयोग है तो वहाँ काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहाँ पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर। ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए। उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले बै, जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूँ वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ। वो वेद जानते नहीं, क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स।
तो यहाँ फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा यहाँ, कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहाँ पर अलग से। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आ गया। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य सदृश है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सूक्ष्म वेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। पवित्र वेदों ने बता कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पे, यानी ऊपर तेजो में, ध्युलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है, और मनुष्य सदृश है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। अपना तुम वेदों में यहाँ तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद इलाहाबाद नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या लिखा है?
रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांति मान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, यह लिख दिया कवि, ये कबीर देव, ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम-भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा। अपनात्मो, ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। क्या इनको वेदों का, सदग्रंथों का ज्ञान है? अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकरे हैं। है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का? इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वो से तो निराकार है, यहाँ आता है ना, प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम, श्री कृष्ण, विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को और शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, जय बंदी जोड़ की। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम त्रिलोक दास बैरागी, ग्राम ढीमरखड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? महाराज जी की शरण में आने के पहले मैं शहडोल गया हुआ था रिश्तेदारी में। वहाँ पे मेरे को एक पुस्तक रखी मिली, भक्ति सौदागर का संदेश। ये सन 2010 की बात है। तो मेरा कोई टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उस पुस्तक को उठाया मैं, और उस पुस्तक में जब पहला पृष्ठ खोला तो उसमें 4-5 चीज़ ऐसी मिली मेरे को जो मैं पहली बार देख रहा था। मैं लगभग 15 साल से सत्संग से जुड़ा हूँ। ऐसा मतलब रामायण में जाना, भागवत सुनना, सत्संग सुनना, टीवी में जो आते हैं संत महात्माओं के। तो पहले पृष्ठ में जो चीज़ मैंने पढ़ी वो पहली बार मैं अपनी लाइफ में उस टाइप के मैटर पढ़ रहा था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। वो यजुर्वेद में उनका जिक्र है, ऋग्वेद में उनका जिक्र है, बाइबल में उनका जिक्र है। तो मैंने बोला भाई साहब ये किताब कहाँ से मिली आपको? बोले हम मंगाए हैं सतलोक आश्रम हरियाणा से मंगाए हैं इसको। तो हमने कहा किताब हमको दे दो। बोले किताब तो नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलती। उनने मेरे को नंबर दिया कि आप ये नंबर लियो, इस पर बात करोगे तो किताब वहाँ से आ जाती है। मैंने उनका नंबर लिया और तत्काल आश्रम में फ़ोन लगाया। तो उन्होंने बोला आप अपना पूरा एड्रेस लिख के हमको मैसेज करिए। तो हमने मैसेज जैसे किया तो 7 दिन के अंदर हमको ज्ञान गंगा भक्ति सौदागर को संदेश और साथ में एक किताब करौथा कांड था उसमें था, वो किताब मिली। मैं वो पुस्तक को पूरा 1 हफ्ते के अंदर पढ़ा, भक्ति सौदागर संदेश और करौथा कांड को। तो उसमें वेबसाइट भी डला था नीचे। तो मैंने कहा क्यों ना ये वेबसाइट निकाल के वेबसाइट देखी जा खुल के इसमें किसी माध्यम से। तो जब वेबसाइट खोल के उनकी सीडी निकालवा के जब मैं घर में ला के सीडी देखा तो गुरुजी जो चारों वेद 18 पुराण जो भी मतलब बताते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं गुरुजी। ये देख के मैं रह गया दंग कि अभी तक जितने भी सत्संग सुना मैं टीवी में, जिसके भी सुना, चाहे वो निर्मल बाबा के कार्यक्रम वाले हों, चाहे आसाराम बापू जी के हों, चाहे वो देवकृंद्र ठाकुर महाराज जी के हों, चाहे अभिलाष दास जी के हों, मगर इस टाइप के ग्रंथ खोल के कोई नहीं दिखाता प्रमाण सहित। ये पहले संत हैं जो अपन को पूरा प्रमाण प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं। अब मैं कभी यहाँ आया नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर कभी नहीं गया था। मेरे अंदर जिज्ञासा जगी कि आश्रम जाके देखना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है यहाँ की। तो मैं एक व्यक्ति को पकड़ा, मैं कहा मेरे साथ हरियाणा चल पड़े, भले मेरे से किराया ले ले तू, मेरे साथ चल, क्योंकि मैं कभी गया नहीं बाहर, 100 किलोमीटर के बाहर कभी नहीं गया। हरियाणा पता नहीं कहाँ पे मेरे को नहीं मालूम, मैं दिल्ली भी नहीं देखा था कभी। एक व्यक्ति को साथ में लिया मैं और चल दिया वहाँ से। और जब मैं यहाँ आया तो दिल्ली में उतरा तो इस तरफ का रास्ता पता नहीं था मेरे को, तो हमको बाई बस आना पड़ा। तो हम यह रोहतक पड़ता है, रोहतक से हम 4 व्हीलर में जब चले इस तरफ को, तो उन्होंने पूछा 4 व्हीलर वाले का आप जा कहाँ रहे हो? हमने बोला वहाँ जाना है हमको, बरवाला। बोले कहाँ? हमने कहा सत्यलोक आश्रम जाना है। बस हमने उन्होंने कहा सत्यलोक आश्रम जैसे ही बताया, उनने दुनिया भर का बताना शुरू किया हमको। अच्छा आप वहाँ रामपाल जी महाराज के आश्रम जा रहे हो, फला करौथा में ऐसा हुआ था ठिकाना, मतलब उनने एक प्रकार से आलोचना करना शुरू किया। हम सुनना शुरू किया, हाथ जोड़े बैठ रहे। अब हमको क्या पता, पहली बार आ रहे थे हम, यहाँ क्या हुआ है। करौथा कांड किताब पढ़ चुके थे मगर, इसलिए उनकी बातों को हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन हमको लगा था कि यहाँ के लोग तो वही जानेंगे जो देखे हैं। हम फिर भी आश्रम आए। जिस दिन मैं यहाँ आश्रम आया था उसी दिन इस आश्रम का उद्घाटन था। पहला सत्संग था ये आश्रम में, जब मैं पहली बार आया था यहाँ। आश्रम बनना भी नहीं था, शुरू हुआ था उस दिन। गुरुजी का सत्संग जब सुना, 1 दिन 2 दिन सत्संग सुन मैं यहाँ रह के नामदान लिया। और नामदान लेके ये सोच के चला गया था कि ये जो गुरुजी मंत्र देते हैं इसको मैं जाके देखूँ तो कि क्या है इसमें। और घर में जाके पूरा मैं गुरुजी की बताई विधि से मंत्र, उसमें था कि आपको 4 महीने में 1 बार आना है। इसके पहले कि मैं 4 महीने के पहले आता, दोबारा मेरे को कुछ साथ नहीं मिला तो मैं नहीं आ पाया, तो मेरा नाम भी खंड हुआ बीच में। फिर मैं 5-6 महीने में आया, दोबारा नामदान दिया, फिर दोबारा नामदान दिया, फिर आना शुरू किया। और इंतजार करते करते मेरा एक पुत्र हुआ था। अब मेरे को उसकी टेंशन थी कि यार निमोनिया में ख़त्म हो गई, 2 बच्चियाँ बड़ी बड़ी मेरी। और 3 महीने बाद वही मर्ज जो है मेरे बालक को हुआ, निमोनिया वाला। तो मैं लगभग 3-4 डॉक्टर को दिखाया, पूरे MBBS थी। जैसे कि उमरिया पान में MBBS डॉक्टर जो रिटायरमेंट CMO है, सिहोरा ले गया। तो एक दिन अचानक बालक मेरा बेहोश होता है सुबह 9 बजे। अब बेहोश हुआ तो मेरे को लगा कि इसका काम खत्म होगा, क्योंकि बच्चियाँ उसी में खत्म हो गई मेरी। 5 में से 3 ही बची थी, पहले खत्म हो गई। तो मेरे को लगा बालक को भी यही हो गया। लेकिन पत्नी रोने लगी मेरी, तो मैं उसको लेकर, मैं कहा रो मत, आप चलो इसको लेकर अस्पताल चलते हैं। तो मैं जब उमरिया पान ले गया तो वहाँ के डॉक्टर ने देखा तो बोले यार इसको नहीं कर सकते हम कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोले काम करो, इसको सिहोरा दिखा लो किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर। मैं सिहोरा लेके भगा उसको। अब जैसे उसको सिहोरा लेके गया मैं, तो वहाँ भी डॉक्टर पाठक करके, वो भी MBBS है। उन्होंने कहा बेटा ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर इसको कोई
ऑक्सीजन देने की कोशिश करें तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से। मैं तत्काल 4 व्हीलर किया वहाँ से और जबलपुर भागा। भारत हॉस्पिटल बच्चों का वहाँ हॉस्पिटल है, और वहाँ भी दिल्ली के और बॉम्बे के डॉक्टर इलाज करते हैं, वहाँ उसकी मैडम भी है। मैं वहाँ ले गया तो उस डॉक्टर ने भी देखा, बहुत देर तक सुई गच्चू गच्चे के उसे लगा के बोले इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, कब कितनी टाइम से बेहोश है? हमने कहा सुबह 9 बजे से बेहोश है लगभग। तो वो पता नहीं क्या पति पत्नी बात की, दोनों डॉक्टर और मैडम, इसको भर्ती करें कि ना करें, इस टाइप से बात कर रहे थे वो। हमको लगता है हमारा बालक खत्म हो गया, इसलिए इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो बोले एक काम कर सकते हो आप, 6 घंटे का हम आपको टाइम देते हैं, आप इंतजार कर सकते हो इस बालक का, रिक्स है इसमें, आप भर्ती करोगे 6 घंटे के लिए? हमने कहा 12 घंटे के लिए भर्ती कर लो, मगर अगर कुछ आसरा है तो हमारा एक ही बालक हुआ 5 बच्चियों के बाद। डॉक्टर ने सबको बुलाया, बोले इसको तत्काल ऑक्सीजन में चढ़ाओ और इसको वेंटिलेटर दो पूरा। और बोले भगत जी आप 6 घंटे इंतजार कर लो, इसके बाद आप जो करना हो करो। मैं उसको सुबह 9 बजे बेहोश हुआ था, लगभग 2 बजे के आसपास में जबलपुर पहुंचा था, 100 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। और वो रात में 9, साढ़े 9, साढ़े 10 बज चुका था, लेकिन वो बालक मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बीच 3-4 बाटल चढ़ चुकी, कई इंजेक्शन लगा चुका डॉक्टर, मगर वो बालक जो कहते बेहोश था। रात्रि में लगभग 10:30 के आसपास मेरे को मतलब ऐसा लगा कि अभी डॉक्टर आएगा सेकंड राउंड में, कहेगा 12 घंटा होने को है, आप इसको ले जाओ। तो मैं पलंग में बैठे बैठे मेरे को रोना आया, लेकिन संध्या उस टाइम पे मैं संध्या आरती भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि अस्पताल में था। लेकिन मेरे को लगा मैं संध्या आरती करूँ, तो मेरे को अचानक याद आई भक्ति सौदागर संदेश में लिखे हुए भक्तों की वो जो चमत्कार थी। मेरे को चमत्कार याद आया कि यार इस टाइप में अगर गुरु जी की शरण में जब भी जो भी गया है या उनको याद किया है दिल से, तो उनने परमात्मा ने हेल्प की है इस टाइप से। तो मैं रोते हुए पलंग पर बैठे बैठे और वहीं पूरा संध्या आरती किया और जाप किया गुरु जी का। अब रात में जब 12 बजे डॉक्टर आता है तो कहता है क्या स्थिति है बालक की बेटा? तो मैंने कहा ये तो जैसे मैं लेके आया था 9 बजे उसी टाइप से अभी भी कुछ पंपिंग नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है। तो उसने बोला इनकी फाइल लेके आओ और लास्ट वाले इनको इंजेक्शन लगा के इनको छुट्टी दे दो आप। तो इनको मतलब इनकी पर्ची काट दो कि सुबह ले जा। बोले मैं 4 व्हीलर भी नहीं छोड़ा था उस टाइम तक कि जितनी टाइम में खत्म हो जाएगा बालक, तो मेरे को 4 व्हीलर कहाँ मिलेगी उस टाइम पे। तो मैं उसको भी नहीं छोड़ा था कि भैया मेरे से किराया ले लेना, मगर तो रुके रहना यहीं। डॉक्टर बोले कि इनको अंतिम सूजी लगा के इनको बाहर निकाल के छोड़ देना इनको। तो नर्स जब आई तो सूजी उसमें जब भरी और यहाँ जांग पे लगाई उसको लास्ट सूजी, और जैसे ही जांग पे सूजी लगी बालक के, वो बालक रोना शुरू किया अचानक। ऐसा नहीं रोया जैसे उस महीना भर से न रोया हो, इस टाइप से उसने रोना शुरू किया। जब वो रोया तो अचानक मेरे अंदर खुशी सी हुई, और जो मतलब मैं दुख में रो रहा था उस टाइम पे, खुशी में बदल गई मेरी पूरी वो। मेरी पत्नी को भी एकदम अच्छा सा लगा कि बालक तो रो दिया मतलब होश में आ गया, अब काफी वो हो गया। डॉक्टर ने मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरा, बोला बेटा तू जीत गया, अब तेरा बालक ठीक हो जाएगा। तो मैं उसने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा पूरा दिमाग चला गया गुरु जी के चरणों में कि ये जो अभी 15-20 मिनट से मैं यहाँ बैठा मंत्र जाप कर रहा था, ये हो ना हो उसी का रिजल्ट मिला है मेरे को। अब डॉक्टर सुबह बोला कि बेटा इसको 8 दिन भर्ती रखो, बेड चार्ज सब मिला के तुम्हारा 5,000 के आसपास खर्चा आया करेगा, 8 दिन इलाज करवाओ तब ठीक होगा। मैंने कहा महाराज जी मैं 5,000 रुपये देने के लायक नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरे को छुट्टी दो। अब मैं समझ गया कि मेरा बालक ठीक कैसे हो गया। डॉक्टर इलाज तो आपने किया 12 घंटा, 6 घंटे का टाइम भी दिया था आपने, ये 12 घंटे बाद अचानक होश में आया। मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे कैसे ठीक हुआ। डॉक्टर छोड़ने को तैयार नहीं था और मैं जबरदस्ती पीछे पड़ मेरे को घर जाना है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को लग रहा था कितने टाइम में यहाँ से छूटूं और सतलोक आश्रम वापस पहुंचूं। डॉक्टर बोला हम छोड़ेंगे नहीं और आप ले जाओगे, आपकी रिक्स है। हमने कहा हमारी रिक्स, हम आपकी रिक्स मंजूर है हमको। उनने कागज में लिखवाया मेरे से पूरा कि जबरदस्ती अपने पुत्र को बाहर निकाल रहे हो आप 12 घंटे के अंदर अंदर, और अब भी होश में कुछ हो जाएगा तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। मैंने पूरा कागज साइन किया, उससे बोला मेरे को कागज पूरे वापस चाहिए, आपने जो भर्ती वाले कागज जो भी किए थे आप अस्पताल वाली, वो भी मेरे पास वो कागज उपलब्ध है, गुरु जी को दिया भी मिला के में। ये तो हुआ कि जीवन दान जो पुत्र को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो एक गुरु जी ने कहा कि सतगुरु चाहे सो करी, वो मेरे को रिजल्ट देखने को मिला। और मैं बालक को घर लेके आया। आज मेरा बालक अभी मेरे साथ आश्रम भी आता है, 3 साल का हो गया है। दोबारा उस टाइप को बीमार भी नहीं हुआ आज तक। यहाँ नामदान दिलवाने तत्काल लेके आया था मैं उसको ठीक होने के बाद। और बालक मेरा 3 साल का यहाँ आश्रम आता है, अभी आज भी मेरे साथ आया हुआ है आश्रम, पत्नी भी है मेरे साथ। ये तो हुआ। और भक्ति मार्ग में चलने से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। गुरु जी के कुछ नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन करना है। अब
एक ऑफिस में प्यून था, चपरासी पद पर कार्यरत था, तो गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू किसी को ला के देना नहीं है, ये गुरुजी का आदेश है। अब कोई भी प्रिंसिपल बुलाया, जाकर पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट लेके आओ, तो मैं सर जी मैं थोड़ा दीक्षा ले चुका हूँ सत्यलोक आश्रम से, और ये सब चीज़ लाने के लिए मेरे को मना किया है गुरुजी। तो बोले तू ये करेगा नहीं तो नौकरी कैसे करेगा, तेरे को तो इसीलिए रखा गया है। मैं बोला मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो सेवा करवाओ चाहो करो, मेरे से गुटखा बीड़ी पान सिगरेट बस मत मंगाओ, क्योंकि ये गुरुजी का सख्त आदेश है कि करना भी पाप है और देना भी पाप है, तो आपको देना नहीं। ब्राह्मण समाज के थे मेरे प्रिंसिपल साहब, उनने इसको समझा, लेकिन जितने भी नए अधिकारी लोग आते थे बस वही पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट इस टाइप के मंगाते रहते थे। मैं इसमें थोड़ा मेरी भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही थी बहुत। मैं मंगा देता था क्योंकि और भी 3 भक्त थे मेरी आपस में, तो उनसे हाथ जोड़ लेता, भगत जी आप कर दिया करो, मेरी भक्ति में ये बाधा ना पहुंचे बीड़ी सिगरेट पान भाभी। मेरे को सिर्फ भक्ति करते गुरुजी के 6 महीने हुए थे, और इसको झेल रहा था भाई 6 महीने। सतनाम मेरे को उस टाइम पर प्राप्त नहीं हो पाया था। गुरुजी ने ऐसी रजा बख्शी कि मैंने 27 जून को लिया था नामदान यहाँ से 2010 को, और 27 ही तारीख पड़ी मेरी, 27 जून को नामदान लिया था। 27 जून 2010 ही में संभाग से प्रमोशन की लिस्ट निकली, तो कटनी जिले से मेरा सिंगल प्रमोशन हुआ उस दिन, और मैं चपरासी से अचानक बाबू बना। जहां मेरे को 8,000 रुपये पेमेंट मिल रही थी, उसका बेसिक एकदम चेंज हुआ। और जो ये लेके पान लाना गुटखा लाना, इसमें जो बधा था मैं, परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी कि मैं अचानक चपरासी से बाबू बना, और वो मेरा प्रमोशन हायर सेकेंडरी मुरबारी में हुआ, क्लर्क के पद पर। आज मैं क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ हायर सेकेंडरी मुरबारी में, ये रजा बख्शी परमात्मा ने। तो टोटल उस जो आड़े भक्ति मार्ग में आड़े आ रहा था मेरे, ये गुटखा, इस सबसे अलग कर दिया परमात्मा ने। अचानक मैं एक दिन बैंक गया हुआ था, खाता खुलवाने नए प्रचार जी आए थे, उनको खाता खुलवाने के लिए बात कर रहा था। उन्होंने बोला बैरागी जी आप पैसा लेना पसंद करेंगे बैंक से? मैं को कई का पैसा? बोले लोन चाहिए आपको। मैंने कहा अचानक लोन के लिए क्यों पूछ रहा है मेरे से? अब मैं गरीब स्थिति का आदमी, परिवार पाल रहा था, छोटी सी पेमेंट 8,000 में सबको पाल रहा था। मेरा 10 आदमी का परिवार है, मेरे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, कोई नहीं है, पूरा परिवार मैं चल रहा था। उसने अचानक मेरे से एक फार्म में साइन करवाया बैंक मैनेजर ने कि हमारे वो आया है, इसमें आप साइन करो, हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। तो मैं बोला मैं पटा नहीं पाऊंगा। बोले कम से कम किस्त में देंगे आपको, 4 साल में पटा लोगे। मैं बोला ये भी कैसे? बोले कम पेमेंट है मेरी। बोले तुम फार्म भरो, बाकी हम तुम्हारी सस्ती किस्त बना देंगे। और उसने अचानक मेरे को 1.5 लाख रुपए दिया बैंक मैनेजर ने। और वो बैंक मैनेजर ने जब 1.5 लाख रुपए दिया, तो जहां मेरी साइकिल लाने की औकात नहीं थी, और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 1.5 लाख देखे थे जो मेरे को बैंक से मिली। उस बैंक से मैंने पैसा लाके सबसे पहले मैं गुरुजी की एक तस्वीर बनवाया नेट से, क्योंकि मैं समझ गया कि सब गुरुजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो अचानक बदलाव आ रहा है मेरी जिंदगी में, ये सब गुरुजी की देन है। अचानक एक तस्वीर बनवाया गुरुजी को, उसमें विराजमान कमान, इतनी बड़ी तस्वीर मैं भी बनवाया हूँ घर में, और उसको व्यवस्थित किया घर में, मढ़वाया पूरा उसको। और मैंने उसी पैसे से एक मोटरसाइकिल खरीदी, हीरो होंडा नई, 55,000 की कैश में। और गाड़ी लेके सबसे पहले मैं दुकान गया और बोला इसमें लिखिए संत रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी में लिखवाया मैं संत रामपाल जी महाराज की जय, नीचे लिखा गुरु कृपा और सत साहिब लिखवाया गाड़ी में। और फिर वो गाड़ी लेके अपने घर आया। मैं बोला आज गुरुजी ने मेरे को वो चीज़ दी है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि 6 महीने के अंदर मेरे साथ ये चमत्कार होगा। और ये तो होगा दूसरा। मैं आपको बताऊं, अभी 14 जून की बात, 14 जून को मैं संध्या आरती में बैठने वाला था, तो मैं बस जोत लेसने की तैयारी में था। अचानक मेरे को लगा कि बालक छत में है। जैसे गुरुजी ने ऐसा याद दिलाया कि बालक छत में हो, गिरने वाला है। तो मैं साले से बोला बालक कहाँ है यार अपना? बोले छत में है। मैं को छत से गिर जाएगा, उसको नीचे ले आओ। आभास सा दिलाया गुरुजी ने कि बालक छत में गिरने वाला है। तो मैं अपने साले से बोला, वो साला मेरा यहीं भी आया है सत्संग में आज मेरे साथ। तो बोला जीजा कहाँ जाएगा छत में? वो साला तो बालक तो यही नीचे था। मैं को नहीं लगता छत में है वो। मेरा साला जैसे ही छत में गया, उसको पकड़ नहीं पाया बालक को मेरी, और बालक छत के नीचे चला गया अचानक। 16 फुट ऊंचा छत है वो, अचानक गिर गया छत से। न मैं छत में पहुंच पाया, न मेरा साला पहुंच पाया, बालक छत से गिर गया मेन रोड पे। अब मेरे को लगा बालक 16 फुट से गिरा, पक्का चला गया वो। हम 2 जन नीचे आए, जब उठा के उसको उठाए बालक को,
तो बालक शून्य हो गया। तो उस टाइम पे मेरा ये वही बालक जिसके साथ अस्पताल में चमत्कार हुआ, जब मैं उसको उठाया ऐसा पूरा उसके शरीर में घिट्टा, उसने रोना शुरू किया। जब उसने रोना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो रो रहा है, मतलब होश में आ गए। उसको खड़ा किया कि खड़ा भी हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है। उसको खड़ा किया तो खड़ा भी हुआ, हाथ साथ देखा, सब कुछ सही था। और 2 मिनट भी नहीं लगे बालक चुप हो गया, जैसे ऊपर से गिरा हो तो नीचे किसी ने उसको लोका हो जमीन में। एक भी खरोंच नहीं उस बालक की, आज भी। नहीं तो इतना छत से गिरना, लोग हाथ पैर टूट जाते हैं, सर फूट जाता है, लेकिन मेरे बालक को खरोंच नहीं आई 16 फुट से गिरने के बावजूद भी। ये चमत्कार मेरे ससुराल के जितने भी देखे, बोले अरे ऐसे कैसे हुआ, 16 फुट से बालक गिरा, उसको कहीं लगा भी ना। ऐसा तो नहीं कि ये न गिरा हो, मैं को ऊपर से सीधे सीधे आ गया, सीढ़ियां भी नहीं है। उस दिन मेरे जितने भी वहाँ 8-10 लोग बैठे थे, वो पूरे के पूरे भगत दूसरे सत्संग में यहाँ आए हैं आश्रम। मैंने बोला ये सब गुरुजी का चमत्कार हो रहा है, क्योंकि इस टाइप का बालक मैं 2 बार गाड़ी से गिरा, उसी गाड़ी से जो लिया हूँ, 2 बार गाड़ी निकालता हूँ तो मेरा गेट छोटा सा तो मेरा ये हाथ लगा उसमें गेट में, तो मेरे हाथ से मोटरसाइकिल छूट गई और मैं गाड़ी सहज चला गया बाहर। न मेरे कहीं खरोंच आई शरीर में, न गाड़ी को कहीं खरोंच लगी। जैसे परमात्मा लोकता है, तो परमात्मा की शरण में रहने में मेरे को ये समझ में आया कि सतगुरु शरण में गए से आई टले बलाए। श्रद्धा भाव से गुरु के शरणों में लगे रहो, तो ये तो छोटे मोटे लाभ है। परमात्मा इतने बड़े बड़े लाभ देता है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं किए रहती। और आज जो भी मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह उस टाइम पर जब मैं नामदान लेने आया था, मेरी पेमेंट 8,000 थी। आज मैं 17,500 पेमेंट परमात्मा की दया से 1 साल के अंदर पा रहा हूँ। 10वां हिस्सा गुरु को दान करने की बात आती है शास्त्रों में, तो मैं 10वां हिस्सा तो दान नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर जब मैं परमात्मा की शरण में आया था। लेकिन गुरु जी प्रवचन में बोलते हैं कि जब आप घर से चलते हो तो जो भी रास्ते में खर्चा होता है वो भी भक्ति मार्ग में माना जाता है, यहाँ आश्रम में वो भी पुण्य के मात्रे। तो मैं आज 4 आदमी को लेके आता हूँ, रिजर्वेशन से लेके आता हूँ, लगभग 4,000 रुपये खर्चा आता है मेरा 4 आदमी को लेने से। और मैं समझता हूँ गुरु के शरण में जो मेरी पेमेंट बढ़ी है, वो अगर 3 महीने में 4,000 रुपये गुरु के शरण में जा रहे हैं तो वही मेरा 10वां हिस्सा जा रहा है। और मैं इसी प्रकार गुरु की भक्ति कर रहा हूँ। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यथार्थ भक्ति मार्ग हमने सिर्फ सुना था, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हर प्रवचन करता जब भी बताएगा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मगर उस राम की कहानी, कृष्ण की कहानी और भी जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, सिर्फ कहानी सुनाते हैं। जैसे हम बचपन में दादी की कहानी, दादी माँ से कहानियाँ सुनते थे और वो सुला देती थी, इसी प्रकार रोचक वाणी, यथार्थ वाणी, 3 प्रकार की वाणियाँ होती हैं अपने शास्त्र में, रोचक वाणी, यथार्थ वाणी और भयानक वाणी। तो ये हाथ साथ देखने वाले भयानक वाणी बताते हैं, हाथ देख के तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया का धन फन बता के डराते हैं। फिर तू ये पूजा करवाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इससे हमारा धन लूटते हैं। रोचक वाणी प्रवचन करके, रोचक वाणी प्रस्तुत करके लोगों को लुभाते हैं, उससे उनका धन लूटते हैं। और जहाँ तक यथार्थ वाणी की बात है, तो यथार्थ वाणी सिर्फ रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी में किसी संत के पास नहीं है। रोचक वाणी में लोग फंसे हुए हैं और भयानक वाणी फंसे हुए हैं। जहाँ तक यथार्थ वाणी का सवाल है, तो यथार्थ वाणी इस पृथ्वी में संत रामपाल जी के अतिरिक्त किसी के शरण नहीं है। और जिसको यथार्थ वाणी चाहिए वो सतलोक आश्रम में आए, गुरु जी से नामदान ग्रहण करे और अपना सतमार्ग पकड़ के अपना कल्याण कराए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।